बुलबुल ये क्या? ये तो पीछे से सीढ़ियाँ गायब होती जा रही है। हाँ, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पीछे कोई दूसरा ना आ जाए, इसीलिए ये सीढ़ियाँ गायब हो रही हैं। चलो चलो चंपाकली, जल्दी कदम बढ़ाओ, क्योंकि कुछ ही क्षण में ये सारे बादलों की सीढ़ियाँ गायब हो जाएंगी। हाँ चलते हैं। अब मेरा सपना पूरा होने वाला है, जिस पल का मैं इतने वर्षों से इंतजार कर रहा था। चंपाकली, जाओ जाओ, अब तुम वापस नहीं आने वाली हो। चंपाकली जैसे ही बादलों की दुनिया में पहुंचती है, चारों तरफ से बादलों की चादर बिछी होती है। चंपाकली, ऐसी खूबसूरत दुनिया तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हारी मदद से कभी बादलों की दुनिया भी देख पाऊंगी। सच में ये बादलों की दुनिया तो बेहद ही खूबसूरत है। सफेद रोशनी और उस पे सजा ये सुंदर सा सफेद चांद, हर तरफ बादल। उफ, ऐसी खूबसूरती तो मैंने आज तक नहीं देखी। काश मैं अपना ये नकाब हटाकर इस खूबसूरती का आनंद उठा पाती, पर मेरी किस्मत में ये कहाँ। मुझे तो बस ये नकाब के पीछे ही रहना है। चिंता मत करो, हम यहाँ तक आ गए हैं तो बहुत जल्द ही तुम्हें भी ठीक कर ही रहेंगे। हम वो बूटी जल्द ही हासिल कर लेंगे और फिर देखना तुम भी ठीक हो जाओगी। चलो अब आगे चलते हैं। आखिर ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, पता नहीं यहाँ की मलिका कितनी खूबसूरत होगी। बादलों की दुनिया है तो जरूर वो बादलों की ही रानी होगी। चलो चलते हैं। बुलबुल और चंपाकली आगे बढ़ जाते हैं। तभी सामने एक काला सिंहासन रखा होता है और उस काले सिंहासन पर एक काली मूर्ति पत्थर की मलिका बैठी होती है। वो देखो, वो क्या है? बादलों की दुनिया में वो काले सिंहासन और उस पर ये काली मूर्ति, ये कैसा है? यहाँ तो सब कुछ सफेद है, पर ये काला क्यों? ये मूर्ति जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमय भी है। तभी इतने में एक रहस्यमयी काले कपड़ों में एक आदमी वहाँ आता है। ये तो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। आज से पहले तो मैंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। नकाब के अंदर ये हाल है तो नकाब हटने के बाद क्या होगा? बुलबुल, वो देखो, वो व्यक्ति कौन है? उसका अजीब सा चेहरा और वो सर पर क्या है? मुझे इसे देखकर बहुत डर लग रहा है बुलबुल। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। ये तो कोई राक्षस लग रहा है और इसका तो चेहरा भी नजर नहीं आ रहा। तुम इतनी जल्दी यहाँ से भागने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम कौन हो? जाने दो मुझे यहाँ से। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। अरे, तुम्हारे इस नकाब के पीछे छिपी सिर्फ आंखें देखकर ही मैं इतना मोहित हो गया हूँ। तो सोचो तुम्हारा चेहरा कितना खूबसूरत होगा। सच में इस बादलों की दुनिया में न जाने कितनी अप्सराएं हैं, लेकिन तुम्हारी सुंदरता सबसे अलग है। दूर रहो चंपाकली से। अगर तुमने इसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, तो तुम लोग मेरी दुनिया में आकर मुझे ही चुनौती दे रहे हो? सुन लो लड़की, तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। मैं तुम्हें इतना सुख दूंगा कि तुम कभी किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। नहीं, मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करूंगी। मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और मैं यहाँ सिर्फ अपने एक मकसद से आई हूँ। ये मेरी दुनिया है और यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। अगर तुमने मेरे विवाह का प्रस्ताव ठुकराया तो अब मेरा असली रूप देखोगी। निशांत मंत्र पढ़ने लगता है। अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल जाती है और वहाँ एक विशाल लोहे का पिंजरा प्रकट हो जाता है। देखते ही देखते चंपाकली और बुलबुल उस पिंजरे के अंदर बंद हो जाती हैं। ये
ये तुमने क्या किया? हमें तुरंत आजाद करो। तुम्हें हमें इस तरह कैद करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने हमें कैद क्यों किया? जब तक तुम मुझसे विवाह के लिए हाँ नहीं कहोगी, तब तक इसी पिंजरे में कैद रहोगी। और जिस मूर्ति को देखकर तुम इतनी बेचैन हो रही थी, अब उसे यही बैठकर देखती रहो। फिर निशांत ठहाका लगाते हुए वहाँ से चला जाता है। ये क्या हो गया चंपाकली? हम तो यहाँ तुम्हें एक मुसीबत से बचाने आए थे, लेकिन खुद ही दूसरी मुसीबत में फंस गए। नहीं बुलबुल, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। हम इस तरह हमेशा के लिए कैद नहीं रह सकते। दोनों पिंजरे के अंदर बेहद परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक उनके सामने सिंहासन पर बैठी काले पत्थर की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये क्या? इस काले पत्थर की मूर्ति की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं बुलबुल? जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, लेकिन अभी हमें उस रहस्य में नहीं उलझना चाहिए। सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मुझे अपने गुरु की बातें याद करनी होंगी। उन्होंने मुझे इस मायावी पिंजरे को तोड़ने की विधि सिखाई थी। अगर मैं ध्यान लगाऊं तो शायद वो मंत्र याद आ जाए। बुलबुल अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो जाती।